बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास कंप्यूटर साइंस उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाता हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल, जिनका प्रैक्टिकल यूसेज जाकर होगा वो इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं बताऊंगा जो हमारे डेली लाइफ के अंदर जो टॉपिक्स लाजमी तौर पर हम जिनको यूज कर रहे होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स जो हैं वो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हमने इसकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है वो किस लिहाज से करनी है। सेकेंडली, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाए, या साइबर सिक्योरिटी इज द वेरी फास्ट ग्रोइंग फील्ड इन दिस टाइम, तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर उस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, नेटवर्किंग के अंदर जाना चाहता है, तो ये चैप्टर उसके लिए लाजमी तौर पर पढ़ना और इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होगा। इस चैप्टर के अंदर अगर वो अपनी कमांड ग्रिप अच्छी कर लेता है तो लाजमी तौर पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होकर वो जब अगली क्लासेस, मास्टर क्लासेस या बैचलर क्लासेस के अंदर जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक वे फॉरवर्ड बन जाएगा, उसके लिए बड़ी इजीनेस हो जाएगी। जैसे एक सब नेटिंग का टॉपिक है, अगर वो डिस्कस कर लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ जाएगा। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने चैप्टर की वीडियो बनाने का पर्पस भी मेरा यही है कि आपको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो पहला टॉपिक आएगा, पहले दो टॉपिक्स हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की डेफिनेशन बताई गई है। जस्ट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आ सकता है कि नेटवर्क क्या होते हैं, व्हाट आर द कंप्यूटर नेटवर्क्स, नथिंग एल्स। सिर्फ इसके अंदर ये चीज जो है वो प्रिपरेशन करने वाली है। सेकंड, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सेकंड, हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क के जो आर्किटेक्चर है उसकी टाइप्स कौन सी हैं। अगर ये टाइप्स आपको ये अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि आपकी बुक ने नेटवर्क की टाइप्स के ऊपर डिस्कस नहीं किया होगा। उसने ये सिर्फ नेटवर्क का आर्किटेक्चर बताया होगा कि किस तरीके का होता है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स होती है आर्किटेक्चर की, उससे जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि आर्किटेक्चर क्यों जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क की जो टाइप्स हैं ये आपकी बुक की हद तक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही दिया जा सकता है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपके इंक्लूड होंगे जो नेटवर्क की टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमने ये चीजें पढ़नी हैं कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, और जो आपका डब्ल्यू लैन दिया गया है। आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ 3 नेटवर्क की टाइप्स को डिस्कस किया है, लेकिन जब मैं आपको जब ये वीडियो इस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि टोटल 6 टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं जो हम आम अपने घर में भी या हम यहाँ पर भी ऑफिस के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप वो पूरे 6 उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर इन तीनों की भी और बाकी सारा सिनेरियो जो है वो इसका समझ आ जाएगा। अगर तो कंप्लीट होता तो फिर तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता था, लेकिन अब चूंकि वो आपको सिर्फ 3 इसके जो है वो टाइप्स बताई गई हैं, लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, डब्ल्यू लैन क्या चीज होती है, तो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको दिया जा सकता है। तो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन, यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी तौर पर पूछा जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस को लॉन्ग के तौर पर भी दिया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। नेटवर्किंग की आपकी 4 डिवाइसेस को डिस्कस किया गया है, 4 या 5 डिवाइसेस को डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है, जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसके अंदर नेटवर्किंग किस तरीके से होती है, फिर स्विचेस के बारे में बताया गया, राउटर्स के बारे में बताया गया है, मॉडेम के बारे में डिस्कस किया गया है, वायरलेस नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अगर कंप्लीट आएगा तो लॉन्ग के तौर पर दिया जा सकता है, इसके चांसेस लॉन्ग के तौर पर हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए इसको 1 स्टार बना रहा हूं।
लेकिन ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो डिवाइसेस हैं सेपरेटली उनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दिया जा सकेगा कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम के एडवांटेजेस क्या हैं, एटसेट्रा, ये चीजें हैं जी। तो यहां तक हमारा जो है वो परफेक्ट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है that this is called the topologies of network. This is very important question from the exam point of view. हर साल पेपर में से टोपोलॉजीज में से क्वेश्चन आता है। आपकी बुक में यहाँ पर चार तरह की टोपोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन की गई है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, उसके बाद जो है वो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है, और उसके बाद सेमी मैश टोपोलॉजी है, और भी एक हमारे पास बस टोपोलॉजी। ये चार टोपोलॉजीज जो हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली वो ये वाला होगा, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर नेटवर्क मॉडल पढ़ना है, और उसके अंदर हमने एक ही मॉडल पढ़ना है जो कि पूरी नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड द OSI मॉडल। तो अगर मैं ये एक बात आपके साथ डिस्कस करूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन उठाने के चांसेस होंगे, तो सबसे ज्यादा ये दो क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि ये दो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होगी इनकी। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आएगा। अच्छा, ये चीजें जो है, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करना है, प्रोटोकॉल किसी तरीके से आता है, और इन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने नेटवर्किंग का दूसरा मॉडल जो TCP/IP मॉडल है उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। तो अगर TCP/IP के अकॉर्डिंगली देखूं तो फिर तो हो सकता है कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर प्रोटोकॉल अकेला वर्ड आता है तो फिर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो इंक्लूड होगा। अच्छा, यहाँ पर उनको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो TCP/IP है अगर वो यहाँ पर रख देते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल्स के अंदर TCP/IP को भी रख दिया गया। तो मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया है कि दिस इज अनदर मॉडल, जो OSI मॉडल से पहले जो मॉडल इस्तेमाल होता था वो TCP/IP था। सबसे ये देखे ना, हर एक जो हमारे पास टर्म है उसको अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं, नेटवर्क की डिवाइसेस कौन सी होती हैं, नेटवर्क की टोपोलॉजीज क्या होती हैं, नेटवर्क का मॉडल क्या होता है। तो टर्म और उसको फिर अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीजों को भी याद रखना है, क्योंकि ये जो जब एक स्टूडेंट स्टार्ट के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने लगेगा या उसको अंडरस्टैंड करने लगेगा तो ये चीजें जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो होप्स हो कि टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जिसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, जिस टॉपिक को एक्चुअली नेटवर्क इंजीनियर यूज कर रहा होता है, ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग होती है। यानी कि जब हम एक कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करते हैं और उसकी नेटवर्किंग करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज, कौन सा टॉपिक यूज हो रहा होता है, ये वो टॉपिक है सबनेटिंग। इसी तरीके से जब हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं और वाईफाई वाले जो भी हमारे सिटी के अंदर वो जो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो भी उनके टेक्निकल पर्संस होते हैं वो क्या चीज यूज कर रहे हैं, वो सबनेटिंग यूज कर रहे होते हैं कि कितने इस नेटवर्क के अंदर कितने जो है वो यूजर इस्तेमाल होंगे, कितने यूजर्स को ये नेटवर्क प्रोवाइड होगा, कितने यूजर जो है वो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है जब आप एक प्रोफेशनल अपना काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको आईपी एड्रेसिंग करनी आनी चाहिए और सबनेटिंग करनी आनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल इसका बहुत ज्यादा, और ये अगर क्वेश्चन जो है वो जब आप हम पढ़ेंगे भी तो उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल जो है वो कर ही आपको समझ आएगी कि सबनेटिंग क्या चीज है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी वो उसको उतना ज्यादा टेक ना करे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी 8 टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 5-5 10-10 लाइंस के ऊपर जो है वो इन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आ सकते। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्या इनमें से एमसीक्यूज लाजमी तौर पर आपको इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या है, होम नेटवर्किंग। होम नेटवर्किंग से क्या हो रहा है कि अगर हमारे घर के अंदर
हमने नेटवर्किंग करनी है, या हमने अपने ऑफिस के अंदर नेटवर्किंग करनी है, या हमने एक प्रिंटर अपना नेटवर्किंग के साथ अटैच करना है, एक कंप्यूटर लैब के अंदर छोटी सी लैब है उसके अंदर अगर हमने नेटवर्किंग करनी है तो वो किस तरीके से की जा सकती है। तो इसका भी प्रैक्टिकल यूज आ गया कि हमारा जो है वो इस्तेमाल घर में किस तरीके से हम जो वाईफाई के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं वो किस तरीके से, कहां से उसका एड्रेस जो है वो फाइंड हो सकता है। इसी तरीके से राउटर कॉन्फ़िगरेशन, हम अपने घर के अंदर जब हमारा नेटवर्क के अंदर कोई इशू आ जाता है तो किस तरीके से हम उसको दोबारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा डेली लाइफ के अंदर जिन चीज़ों के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्किंग को, वो वाली चीज़ें हैं। और अगर कभी हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो किस तरीके से हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं और कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जो नेटवर्किंग को, नेटवर्क को ठीक करने के लिए या उसको जो है वो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हैं जो हम अपने डेली लाइफ के अंदर रोजाना हर एक जो भी, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे टीचर है, कोई भी है जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करता है उसका इन तीन चीज के साथ डेली बेस जो है वो वास्ता पड़ता है। हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते लेकिन हम इन तीनों चीजों को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है जो भी हमारा नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क अच्छा है या नेटवर्क अच्छा नहीं है, हम ये देख सकते हैं। हम कितना नेटवर्क के ऊपर लोड बैलेंसिंग क्या है, हम जिस तरीके से मैंने आप यहाँ पर आपको बताया था कि सब नेटिंग के अंदर क्या हो रहा होता है कि हमने एक नेटवर्क के अंदर कितने यूजर जो है वो डिफाइन करने हैं। तो लोड भी हमारा यही होगा कि जब हमने एक नेटवर्क, फॉर एग्जांपल हमने 10 GB 20 GB या 30 GB का एक नेटवर्क जो है वो अपने घर में या अपने ऑफिस के अंदर जो है वो इंस्टॉल करवाया है, तो किस तरीके से वो अपना लोड जो है वो बैलेंस करेंगे। या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब बहुत बड़ा नेटवर्क यूज हो रहा होता है तो किस तरीके से वो लोड बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर वो नेटवर्क के जो एक्चुअली या जब वो ये वाली चीजें हैं, जब सबनेटिंग और आईपी एड्रेस के ऊपर जो प्रैक्टिकल हमने कहा था कि यूज है, तो यहाँ पर भी जो टेक्निकल पर्संस होते हैं वो इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। किस नेटवर्क की सिक्योरिटी हम किस तरीके से सेट करते हैं, हम किस तरीके से अपना पासवर्ड जो है वो सेव करते हैं, या हम किस तरीके से अपना डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा किसी और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिखा सकते, या कोई भी जो है वो हमारे पास हैकर अटैक ना करे, क्या हम उसके जो है वो अपनी प्रोटेक्शंस करते हैं, किस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी सेट करते हैं, किस तरीके से जो है वो हम अपना डाटा सेव करते हैं। दिस इज द नेटवर्क सिक्योरिटी। इसी तरीके से अगर कभी हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम में चला जाए तो या कोई नेटवर्क जो है वो क्रैश कर जाए तो हमने उसका डाटा कैसे रिकवर करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये हर जगह पर इस्तेमाल, ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, और ये जो टेक्निकल पर्संस होते हैं उनके ये जो है वो ये उसका प्रैक्टिकल जो है वो उनका यूज हो रहा होता है। और इसी तरीके से यूजेबिलिटी, यानी कि किस तरीके से हम सारा नेटवर्क यूज करते हैं और इसका जो है वो ट्रेड ऑफ क्या है, किस तरीके से हम नेटवर्क को जो है वो अपना कमर्शियल वे के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पहला पोर्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मिडिल पोर्शन जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये तीन टॉपिक जो है वो हम डेली हर पर्सन जो है वो इनको यूज कर रहा होता है। और एक ये टॉपिक और बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो जब हम एक साइबर सिक्योरिटी या एक नेटवर्किंग इंजीनियर बन जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें यूज कर होती हैं, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, और यही मेन चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती हैं जिनको हम अपना एज अ नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया जिसके अंदर से आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।